जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कश्मीर के 11 टूरिस्ट स्पॉट्स को पर्यटकों के लिए वापस खोल दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और उम्मीद थी कि बहुत जल्द लिया जाएगा। ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिया है क्योंकि गृह विभाग सुरक्षा उनका जिम्मा है और ये सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमले के बाद बंद किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फरवरी के पहले हफ्ते में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा हुआ था, तब ये माना जा रहा था कि शायद सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और उन बड़े फैसलों में एक फैसला ये भी है कि पर्यटन यानी कि टूरिज्म सीजन शुरू होने से पहले इन टूरिस्ट स्पॉट्स को खोला जाए। इसकी मांग जम्मू कश्मीर सरकार ने और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने रखी थी और सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये बात रखी गई थी कि अगर सुरक्षा यानी कि रिव्यू कर लिया जाता है कि सिक्योरिटी ठीक है और पुख्ता है तो इन टूरिस्ट स्पॉट्स को वापस खोला जा सकता है। तो सरकार ने फैसला ले लिया है और आज से टूरिस्ट स्पॉट्स ये ओपन हो रहे हैं। इनमें केवल वही टूरिस्ट स्पॉट अभी कुछ दिन तक बंद रहेंगे जहां अभी भी बर्फबारी के कारण रास्ते नहीं खुले हैं, बाकी सारे खोल दिए जाएंगे। और इनमें मुख्य कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले हम आपको मेन बात ये बताएंगे कि बैसरन वादी, जिसका नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहां पर 26 निर्दोष सैलानियों को, टूरिस्ट को आतंकियों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर अपनी गोली का शिकार बनाया था, उसे अब बंद रखा गया है। अभी भी जो ओपन हुए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें बैसरन वैली नहीं है और बैसरन वादी शायद इस टूरिस्ट सीजन में बंद ही रहेगी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 87 यानी कि 87 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं। इन डेजिग्नेटेड टूरिस्ट स्पॉट्स में 12 टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी कि वर्ल्ड जो टूरिज्म मैप है उन पर आते हैं, जिसमें जम्मू का माता वैष्णो देवी पिलग्रिमेज हो, माँ बावे वाली का बाहू फोर्ट का किला हो जम्मू का, सनासर हो, मानसर हो या पत्नी टॉप, ऐसे ही कश्मीर का डल लेक, नॉर्थ कश्मीर का गुलमर्ग, साउथ कश्मीर का पहलगाम, सोनमर्ग, ये सभी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो 1 दर्जन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी कि वर्ल्ड से टूरिस्ट इन्हें देखने आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं। इसके अलावा जम्मू का बॉर्डर टूरिज्म भी अब धीरे धीरे वर्ल्ड मैप पर सामने आ रहा है। मगर कुल मिलाकर 87 टूरिस्ट स्पॉट्स में से 75 ऐसे हैं जो इतने मशहूर नहीं है, मगर उन्हें मशहूर करने के लिए बहुत कोशिशें सरकार भी कर रही है, स्थानीय प्रशासन भी, लोग भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बैकबोन ही टूरिज्म है। ऐसी ही कोशिश के बीच में पाकिस्तान ने एक साजिश रची और 22 अप्रैल 2025 को बैसरन वादी में हमला करवाया। उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद 1 साल तक अब हम लोग वापस उठ नहीं पाएंगे, मगर ये बहुत अच्छा फैसला है कि टूरिस्ट स्पॉट्स को खोला गया है और कम से कम टूरिस्ट सीजन शुरू होने से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत बेहतर असर पड़ेगा। यहाँ के लोगों के लिए, सरकार के लिए बहुत बेहतरी होगी। मगर कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि जो 75 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको लोग इतने अच्छे से नहीं जानते, जरूर घूमने आते हैं, इनमें कौन कौन से हैं जो धीरे से ज्यादा मशहूर होने लगे हैं। इसमें भद्रवा का अरू वैली हो, भद्रवा का पदरी टॉप हो, या फिर मुगल रोड के रास्ते में पीर की गली हो जो पुंछ और राजौरी में आता है, या फिर रामबन जो जम्मू में पड़ता है वहां के टूरिस्ट स्पॉट्स हो, या फिर कश्मीर का बडगाम का दूध पथरी हो। ऐसे ही गुरेज, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा में भी काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं। तो जो टूरिस्ट स्पॉट्स पहले 11 खोले गए हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं और फिर ये बताएंगे कि नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो कौन से डेजिग्नेट किए गए हैं। जो टूरिस्ट स्पॉट्स खोले गए हैं उसमें 11 में से 11 कश्मीर के हैं और 3 जम्मू के, यानी कुल मिलाकर 14 टूरिस्ट स्पॉट्स को ओपन किया गया है। इन टूरिस्ट स्पॉट्स में जो नॉर्थ कश्मीर के खास तौर पे आते हैं उनमें गुरेज का अथवातू, बांडीपुरा जिले का बंगस कुपवाड़ा का और कश्मीर डिवीजन 1 का एक और टूरिस्ट स्पॉट शामिल है, जबकि जम्मू डिवीजन में रामाकुंड जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, ये 3 टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जिन्हें खोल तो दिया गया है आज से, मगर यहाँ पर अभी स्नो काफी ज्यादा है, तो जब तक ये बर्फ नहीं हट जाती तब तक वहां पर अभी फिलहाल टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो खोल दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, इन टूरिस्ट स्पॉट्स में योगसमर्ग, दूध पथरी जो बडगाम में है, डांडीपोरा पार्क जो कोकरनाग में है, अनंतनाग में पीर की गली, दुबजान,
पदवाबन शोपियां में, अस्तानपुरा और टुलिप गार्डन श्रीनगर में, थजवास ग्लेशियर हंग पार्क गांदरबल में, वूलर वल्ताब दोनों लेक्स बारामूला में, और इसके साथ साथ जम्मू के और जो 3 टूरिस्ट स्पॉट्स को खोला गया है उसमें रियासी जिले में देवी पिंडी और महू मंगत जो रामबन में है, इसके अलावा किश्तवाड़ के मुगल मैदान को भी ओपन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि ये जो नए टूरिस्ट स्पॉट्स अब जो बंद किए गए थे उस समय सुरक्षा नहीं थी, उनको खोला गया है, तो एक और निर्देश दिए गए हैं कि अब इन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर जो उस इलाके की जुरिस्डिक्शन पुलिस पोस्ट होगी या फिर पुलिस स्टेशन होगा, वहां से कोई ना कोई सुरक्षा का प्रबंध हमेशा रहेगा जब ये टूरिस्ट स्पॉट दिन में ओपन रहेंगे। इसके अलावा अगर उस एरिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कुछ जवान इन टूरिस्ट स्पॉट्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर रहेंगे। अगर इन टूरिस्ट स्पॉट्स बैसरन वादी की तरह ये चारों तरफ से खाली हैं तो इसमें सुरक्षा का अलग कोई पिकेट भी रखा जाएगा ताकि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो अचानक से रिएक्ट किया जा सके। हालांकि आतंकवाद के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कुछ सालों से आतंकवाद बहुत कम हुआ है। अगर हम 22 अप्रैल 2025 की घटना को छोड़ दें तो कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिसमें कि टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो, मगर उस घटना ने ही देश और दुनिया को दहला के रख दिया था। और इस साल अगर सीजन में टूरिस्ट आएंगे तो केवल इस सुरक्षा के जिम्मेवारी पे, एश्योरेंस पे आएंगे कि कम से कम इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर अब उन्हें सुरक्षा मुहैया मिलेगी, यानी कि अगर वो वहां घूमने जाएंगे तो अपने परिवारों के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे। कुल मिलाकर इन सारी चीजों को देखते हुए अब ये 14 टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन किए गए हैं जिसमें 11 कश्मीर से हैं और 3 जम्मू से, और कुल मिलाकर 87 जो डेजिग्नेटेड टूरिस्ट स्पॉट्स जम्मू कश्मीर में हैं उन सबको खोलने का फैसला लिया गया है। केवल बैसरन वादी अभी बंद रहेगी क्योंकि अभी भी एनआईए की टीम वहां पर काम कर रही है। और एक और कारण भी है, कई बार चीजें साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। शायद कुछ टूरिस्ट वहां वापस जाएं, उन्हें वही तस्वीरें वही वीडियोस वापस उनके जहन में जिंदा हो, तो कम से कम ये अभी सरकार भी नहीं चाहती और स्थानीय प्रशासन भी। इसलिए बैसरन वादी इस टूरिस्ट सीजन में बंद रहेगी और बाकी तकरीबन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को जम्मू कश्मीर सरकार ने खोल दिया है। तो अब दिल खोल कर आप जाएं, घूमें, रहें, अच्छा लम्हा बिताएं। और ये देश और दुनिया में बैठे हुए हमारे व्यूअर्स के लिए भी है कि अब जम्मू कश्मीर आपके लिए फिर से खुल चुका है। पिछले गमों को भूलकर अगली नई शुरुआत करने के लिए जरूर जम्मू कश्मीर आए।